विशन्ति ते मर्त्यपदम सुभक्षये तत्सेवनम विद्धि मुक्ति न कारणम, तत्सेवनम विद्धि न मुक्ति कारणम। बाबा इनके पुण्य खत्म हो गए तो इनका पतन हो जाएगा स्वर्ग से। क्षीण्य पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, गीता में भगवान ने कहा कि पुण्य क्षीण हो गए तो फिर ये स्वर्ग में नहीं रह सकते। अच्छा, अगर आपके पास में पैसा हो, रुपया पैसा हो, है ना, और आप 5 स्टार होटल में जाओ तो वहां का जो वो खड़ा होता है ना दरबान, गेट कीपर, सलाम ठोकेगा आपको, है ना, साहब साहब करके आपको कमरे में लेके जाएगा, बढ़िया कमरा दे देगा। और आपका पैसा खत्म हो गया और आपको अब हम नहीं निकलेंगे, तो फिर जो सलाम ठोक रहा था वो लात मारेगा। वही तुम्हारा काम हो गया, चलो यहां से। भगवान कहते हैं ऐसे ही जब तक पुण्य है तब तक ये स्वर्ग में बैठे हैं, और जैसे ही पुण्य की संपत्ति समाप्त हुई वैसे ही इनका पतन हो जाता है। भगवान कहते बाबा आप सोचो, बोले क्या, कि जिनका खुद का स्वर्ग का ठिकाना नहीं है वो तुमको मुक्ति कहां से देंगे? जिनके स्वर्ग की रहने की स्वयं की गारंटी नहीं है वो तुमको स्वर्ग कैसे देंगे? कितनी प्रैक्टिकल बात की भगवान ने, कि जिनके स्वर्ग का रहने का निश्चय पक्का नहीं है, कि जैसे पुण्य खत्म हुए उनको स्वर्ग से भागना पड़ेगा, वो तुम्हें मुक्ति कहां से देंगे, कैसे देंगे? मुक्ति ऐसे नहीं मिलती भगवान बाबा। तो बहुत बढ़िया। ततस्तमाश्रित्य स्वकर्म अभी परम भजे धरिम यज्ञपतिम सुरेशम सुरेशम विसृज्य सर्वम मनसा कृते कृते फलम ब्रजेत परम मोक्षमसौ न चान्यथा। इसलिए इन देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना मुक्ति उक्ति के लिए। तो क्या करना? हर भजे धरिम यज्ञपतिम सुरेशम। कल्याण का तो एक ही मार्ग है कि भगवान का भजन करो। परमात्मा का चिंतन ही आपको इस संसार की समस्याओं से बचा सकता है। उस देवता को प्रसन्न कर लेंगे, उसको फलाने को सिद्ध कर लेंगे, उसको कुछ बोले कुछ नहीं होता। लेकिन आप भगवान से जुड़ गए तो सब कुछ हो सकता है। विसृज्य सर्वम मनसा कृते फलम। सारे कर्मों को छोड़ दो, सारे कर्मों के फल का परित्याग कर दो, केवल मन के अंदर में भगवान को बिठाना सीख लो। हमारा धर्म आपको निस्वार्थ भाव से परमात्मा से जोड़ना सिखाता है। कैसे? बोले जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है। माँ से उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम इतना है। कितना प्रेम है बताया आप, मालूम है? ये माताओं को ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, और आपको भी समझ में आएगा। अच्छा एक बात होता, कभी अगर देखा हो आपने घर में, कभी देखा हो कि माँ को गुस्सा आ गया हो, छोटा सा बच्चा हो, 3 महीने का 6 महीने का बच्चा हो, और माँ को गुस्सा आ गया, माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो बच्चा रोने लगा। ए भाई इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको, थप्पड़ मार दिया और बच्चा रोने लगा। तो चुप कराने के लिए वो बच्चा पूरे घर में घूमता है। कभी किसी के पास जाएगा, बोले तुम चुप करवा लो, चुप नहीं हो रहा, तुम चुप करवा लो, तुम चुप करवा लो। और सबके पास में घूमने के बाद में चुप कहाँ होता है? अरे बोलो भाई, माँ के पास रो क्यों रहा था? माँ ने थप्पड़ मारा था तभी रो रहा था। और चुप कहाँ हुआ? बस भक्त यही है कि जिसने मारा हम चुप उसी की गोद में होते हैं। ये विश्वास तुम्हारे अंदर में आ जाए तो तुम भक्त बन जाओ। हम छोटी छोटी बातों में भगवान से नाराजगी व्यक्त करते हैं। अरे नहीं नहीं मेरा काम नहीं हुआ, हम भगवान को नहीं मानता, मैं ऐसा बोलने लगते। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज मैं बहुत पूजा करता था। मैंने कहा एहसान करते थे, फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारा एक काम नहीं हुआ तो हमने भगवान को उठा के गंगा में फेंक दिया, ऐसा बोले। मैं सच बता रहा हूं। बोले भगवान को उठा के गंगा में फेंक दिया, तो भगवान का क्या बिगड़ा? अरे गंगा जी में भी गए तो गंगा भी तो भगवान की ही है।
भगवान का क्या बिगड़ा? बिगड़ा किसका? हमारा। ध्यान रखना, भक्त को हमेशा उस बच्चे की तरह होना चाहिए कि जो मां थप्पड़ मारे चुप भी उसी की गोद में हो। यही तो भक्ति का स्वभाव है और यही तो भक्त की पहचान है। अच्छा, हमसे ज्यादा समझदार तो वो बच्चा है। उस बच्चे को पता है कि माँ ने मारा है तो कोई बात जरूर रही होगी, लेकिन माँ मेरी दुश्मन नहीं है, माँ मेरी हितैषी है। उस छोटे से बच्चे को पता है। और मैंने देखा है ये दृश्य कि बच्चा रो रहा है, सबकी गोद में घूम रहा है, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। और बाद में माँ देखती है कि ज्यादा परेशान हो गया तो मुस्कुराती हुई जैसे ही वो हाथ ऐसे करती है और बच्चा तुरंत कूद के उसकी गोदी में जाता है और रोना होना खत्म। और उसके कंधे से लग करके उसको जो परम शांति का अनुभव होता है, तब मुझे भक्ति याद आती है। निष्ठा परमात्मा के प्रति ऐसी हो कि तुम दुखी हो जाओ ना, दुखी होने के बाद में भी भगवान की तरफ देखो, प्रभु तुम मारो, चाहे ठोकर मारो, चाहे फेंको, चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुमको छोड़ के हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा कोई है ही नहीं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, का को नाम पतित पावन जग, कहियत दीन प्यारे। तुम्हारे तो हजारों हैं, हमारा तो तुम्हारे बिना कोई नहीं। भगवान कहते हैं विसृज्य सर्वं मनसा कृते फलम व्रजेत परम मोक्षमसौ न चान्यथा। आप इस भाव से परमात्मा से जुड़ोगे बाबा, तो ये भगवान ही आपको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भगवान ही आपको भोग प्रदान करने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ। ये भगवान ही तो इंद्र को इंद्र बनाते हैं। आप भूलो मत, इंद्र की पूजा करने में लगे। ये अहंकारी देवता, जैसे किसी मुख्यमंत्री को मनाना हो, किसी कमिश्नर को मनाना हो, किसी एसपी को मनाना हो, अरे भाई प्रधानमंत्री को मना लो, ये सब अपने अपने पीछे पीछे तुम्हारे घूमेंगे। और एक एक को तुम किस किस को मनाओगे? लेकिन एक वश में हो गया तो सब वश में हो जाएंगे। और भगवान को अगर जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं तो संसार में आपका बिगाड़ कौन सकता है? हम लोग गाते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, समझ नहीं पाते कई बार। जाको राके साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी हो। बाबा, इसलिए इन इंद्रादि देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि इंद्र का विरोध करो, देवताओं का विरोध मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न ही होते हैं। कब? बोले गो विप्रसाद विघ्न सुराह श्रुतिस तथा धर्मस्य यज्ञादि पतेर विभूतयः। गाय, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद और धर्म, इनका आचरण करने से ही भगवान प्रसन्न होता है। तो धर्म पूर्वक आप गाय का सम्मान करें, पूजा करें, धर्म पूर्वक ब्राह्मण का सम्मान करें, धर्म पूर्वक संतों का सम्मान करें, धर्म पूर्वक अग्नि का सम्मान करें, धर्म पूर्वक देवताओं का सम्मान करें, धर्म पूर्वक वेद का सम्मान करें, तो भगवान प्रसन्न होते। तो हमने गाय की पूजा छोड़ दी तो अधर्म शुरू हो गया हमारे घर में। हमने ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को अपमानित। हालांकि कुछ ब्राह्मण है भी गाली देने लायक, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, हाथ जोड़ता हूं। आप रावण जैसे ब्राह्मण भी हैं आप, और मैं आज भी इस बात को मानता हूं, इस बात को आज भी मानता हूं कि आपके जीवन में ब्राह्मणों का कर्म हो, आपके जीवन में साधुता हो, आपके जीवन में साधु जीवन के गुण हो, तो संसार आज भी आपका सम्मान करने के लिए तैयार बैठा है। आज भी जो ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, आज भी लोग उन ब्राह्मणों का सम्मान आज भी सब करते हैं। लेकिन हमारे अंदर में आचरण ब्राह्मण का नहीं रह गया, हमारे अंदर में गुण ब्राह्मण के नहीं रह गए, हमारे अंदर में। और फिर हम सोचे कि हमारा ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों का धर्म पूर्वक सम्मान हो और साधु संतों का सम्मान हो।
अग्नि। अच्छा, संतों का सम्मान भी हम करते ही हैं, लेकिन संतों के नाम पर अगर आप, कुछ महाराज श्री का पदार्पण हुआ है, हम स्वागत करते हैं, सभी लोग खड़े हो गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने कुछ महाराज जी के लिए आप बोलिए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। तेरा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोविप्रसाद्वग्निसुरा श्रुतिस्तथा धर्मस्य यज्ञाधिपतेर्विभूतया। भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा करने से नहीं होगा, भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान भी कब प्रसन्न होंगे? तो जब गाय, ब्राह्मण, साधु साधु, लेकिन साधु साधु जैसा होना चाहिए ना। एक कोई ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ एक साधु पहुंच गया, कहता है कि 1000 रुपए दो। ठाकुर साहब ने कहा, रुपया क्यों चाहिए तुमको? कोई सामान चाहिए, वस्त्र चाहिए, पुस्तक चाहिए, हम तुमको लाके देते, रुपया क्यों चाहिए? तो कहता मुझे गांजा पीना। गांजा बोलते, गांधी बोलते, गांजा पीना इसलिए। तो ठाकुर साहब ने कहा, गांजा के लिए हम पैसा नहीं देंगे। तो कहते क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। ऐसा क्रोध के आवेश में ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं, जिसके लिए हमको देना ही नहीं है, नहीं देंगे, वो तो श्रद्धा की बात है। तो कहता क्या, बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ठाकुर साहब से बोले, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपको श्राप दे देंगे। और ठाकुर तो ठाकुर थे, तो उनको क्रोध आ गया और बाबा जी को पकड़ा उन्होंने और बांध दिया और डंडे मारने लगे। कहा तुम तो श्राप दोगे, तुम्हें अगले जन्म में कुछ होगा, लेकिन मैं तुमको अभी बताता हूं। अच्छा बताओ, ये साधुता का अपमान है? साधु ऐसे नहीं होते भाई। साधु कैसे होते कल बताए, और साधु कैसे होते एक और सुनो आप। जगन्नाथपुरी यहाँ भुवनेश्वर में एक कोई कमिश्नर साहब थे, एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए चले, नारायण हरि करते जाओ। उनका नियम था कि 7 घर में भिक्षा मांगते थे, जहां मिले मिले, नहीं मिले तो चले। 3 बार नारायण हरि, जैसे शास्त्र में उल्लेख है वैसा करते थे। जब घर पड़े तो वो कमिश्नर का भी घर उसी गिनती में आ गया, तो खड़े हो गए, नारायण हरि।
अच्छा, कमिश्नर साहब जो थे वो भगवान को, महात्मा को, इनके प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं थी। वो बैठे थे बाहर लॉन में ही, तो इन्होंने बोला नारायण हरि, बोले चलो चलो, ये इस घर में नहीं देते, आगे जाओ। लेकिन महात्मा का नियम था, 3 बार बोलता था। तो दोबारा खड़े होके फिर बोले नारायण हरि, बोले तुमने सुना नहीं, जाओ यहां से। तीसरी बार उन्होंने फिर बोला नारायण हरि, तो वो कमिश्नर के मुंह से निकल गया, बोले साला जाता है कि नहीं, ऐसा बोला, साला शब्द बोला, गाली देकर के बोला, जाता है कि नहीं। तो ध्यान देना, बोले साला जाता है कि नहीं। जैसे ही बोला तो महात्मा तो वहीं पर बैठ गए, दरवाजा खोल के। तो बोले मैं गाली दे के भगा रहा हूं तब भी नहीं जाता। बोले नहीं, पहले तो मैं चला भी जाता, अब तो ये मेरी बहन का घर है, अब नहीं जाऊंगा। वो महात्मा जो थे उन्होंने नारायण हरि किया, 2 बार किया तो उन्होंने मना किया कि इस घर में नहीं देते, जाओ आगे जाओ। तो तीसरी बार भी उन्होंने अपने नियम की पूर्ति के लिए तीसरी बार बोला नारायण हरि। तो वो कमिश्नर बोला कि साला जाता है कि नहीं, साला साला शब्द बोला, और जैसे ही साला बोला तो वो दरवाजा खोल के बैठ गया अंदर महात्मा। बोले तो अंदर क्यों आ रहा है, बोले पहले तो मैं चला भी जाता, अब तो मेरी बहन का घर है, अब नहीं जाऊंगा। अच्छा, भगवान भी बड़े विचित्र हैं। जहां ये वाद विवाद, अब वो नाराज हुआ कमिश्नर, वाद विवाद बढ़ रहा था, उधर उसकी पत्नी जो थी ऊपर, उसको आवाज सुनाई पड़ी, तो वो नीचे आई, क्या हो गया। तो महात्मा बोला कि मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया था, इन्होंने मुझे साला बोला, अब तो मेरी बहन का घर हुआ, अब मैं कैसे जाऊं। और संयोग देखिए उसके कोई भाई नहीं था। तो वो आग, जैसे उसने महात्मा ने कहा कि ये मेरी बहन का घर है, अब मैं नहीं जा सकता, तो वो पत्नी आई और कमिश्नर साहब को ऐसे हाथ से किया, तुम जाओ, ये मेरे भैया हैं, इनको कोई नहीं भगा सकता। महात्मा ऐसे होते हैं, मैंने कहा ना। और ऐसे महात्माओं को सम्मान हर कोई करेगा। देखो वही वाली बात होती है कि हम महाराज जी के मंच पे बैठे हैं, महाराज जी के आश्रम में, और मैं कुछ बोलता हूं तो लोगों को लगेगा कि देखो महाराज जी की बड़ाई इसलिए कर रहे हैं। मैं हृदय से बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। महाराज जी आज नहीं, कल नहीं, कभी ना बुलाएं, वैसे तो अब ना बुलाएं तो भी आऊंगा मैं, तो वो ऐसा हो गया। लेकिन साधुता किसे कहते हैं, अगर आपको देखना है तो मुझ महाराज जी को देखो आप। हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का, कोई भी साधु हो, कोई भी। मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ऐसे संत का कौन सम्मान नहीं करेगा ये बताओ। लेकिन आपके जीवन में ही साधुता नहीं है, आपके जीवन में ही व्यवहार नहीं है, आपके जीवन में स्वार्थ भरा पड़ा हुआ है, लालच भरा पड़ा हुआ है, अनीति भरी पड़ी हुई है। फिर आप कहो कि लोग हमारा सम्मान नहीं करते, कैसे करेंगे। आपके जीवन में साधुता आ जाए, आपके जीवन में सरलता आ जाए, आपके जीवन में सज्जनता आ जाए, आपके जीवन में साधना आ जाए। सच कहता हूं कि जिसको परमात्मा ने स्वीकार कर लिया उसको तो हर व्यक्ति स्वीकार कर। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भाव भावेश्वर भगवान की कृपा महाराज जी के ऊपर होगी, इनको तो सब चाहने वाले मिलेंगे। तो साधुता वही है। भगवान कहते हैं साधु का सम्मान करो। और अग्नि, अच्छा हम लोग अब अग्नि का सम्मान नहीं करते, मुझे क्षमा करना, नहीं करते। हम लोग केवल अग्नि का उपयोग करते। पहले अग्नि का सम्मान था। और पहले क्या था कि पहले घरों में आग जला के रखते थे लोग, अग्नि को बुझने नहीं देते थे। घर में अग्नि का वास होता था, सदैव अग्नि रहती थी। और कई बार तो देखा कि जिस घर में आग बुझ जाए ना, दूसरे घर से आग मांग करके आग जलाने का काम करते थे। और जब कोई मांगने जाता था तो बोले अच्छा तुम्हारे घर में बुझ गई,
वो अपमानजनक होता था कि तुमने इतना ध्यान नहीं रखा कि तुम्हारे घर की आग बुझ गई। यह अग्नि का सम्मान था, घर में अग्नि का वास था और प्रत्येक दिन आहुति होती थी। हमने तो यहां तक देखा कि अगर कोई मंत्रों के द्वारा आहुति नहीं दे रहा है तो भी वो घी शक्कर का ही थोड़ा सा भोग लगा देते थे अग्नि में। नहीं कुछ है तो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के, छोटा सा लेकर के और गरम गरम सेका और सबसे पहले वही स्वाहा कर दिया। अग्यारी बोलते थे, हमारे गांव में अग्यारी शब्द का प्रयोग करते थे कि वो घी और शक्कर तो प्रायः करके लोग भगवान की पूजा के समय पर अग्नि में समर्पित करते थे। ये परंपरा रही है। तब बड़ी शांति थी घरों में। और अब तो महाराज कलह जैसी होने लगी है, हर घर में आग लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि अग्नि का सम्मान नहीं कर रहे, इसलिए बात बात में आग लग जाती, बात बात में झगड़े हो जाते, बात बात में विवाद हो जाता है। और मैं कई बार कहता हूं कि आप कुछ और नहीं कर सकते तो इतना करना आरंभ करो कि जब पहली बार अग्नि जलाते हो तो आग में थोड़ा सा घी शक्कर डाल दिया करो। गैस में भी तो 2 दाने तो डाल ही सकते हैं महाराज। अग्नि का सम्मान कीजिए। अरे भाई हम कहते हैं थोड़ा जला ही लिया करो, क्या जाता है? इतना बड़ा घर है तो उसमें आग जला नहीं सकते? थोड़ी सी जला सकते। रोज नहीं जला सकते तो आप 7 दिन में 1 दिन तो करो, 15 दिन में 1 दिन तो करो, महीने भर में 1 दिन तो करो, थोड़ा तो करो, कहीं तो करो, शुरू तो करो, कैसे भी करो। अरे नवरात्रि में ही कम से कम हवन कर लिया करो। लेकिन अग्निदेव को सम्मान, भगवान के शब्द हैं ये, गाय, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद, वेदों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान ने कहा। और इसके बाद में जो बड़े बड़े सन्नंद आदि जो गोप थे, उन्होंने भगवान की बात पर कहा ये तो लड़का बड़ा बुद्धिमान है भाई, छोटा है लेकिन समझदार है, इसकी बात माननी चाहिए। क्योंकि सभी का भला ये गोवर्धन से होता है, तो इंद्र की पूजा को छोड़ करके गिरिराज का पूजन करना चाहिए। अभिमान को दूर करने के लिए परम कृपाल भगवान कृष्ण की बात मानते हुए और सभी ने गिरिराज का पूजन किया। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। सभी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, क्या क्या बनाया, और सब कहने पर भगवान का पूजन कर, गोवर्धन गिरिराज का पूजन करने के लिए चले। कई लोग कहते हैं कि सब जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं, विघ्नतोषी लोग होते हैं, विरोध करने वाले पहले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बच्चे की बात मान करके, और हम तो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते, इंद्र की पूजा जो हम लोग करते हैं उसको नहीं छोड़ सकते। तो देवियां कई बार समझदारी का काम करती हैं। देवियों ने कहा तुम मानो न मानो, हम तो वही करेंगे जो हमारा लाला कहेगा, जो हमारे भगवान कहेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे मैं परिक्रमा। तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध मैं चढ़ाऊं। तो 56 भोग लगाऊं मेरे माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। राज महाराज की चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। तो हरि चरणन चित लाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हर चरणन चित लाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने श्री मेरो गजानन मनवा। महाराज की जय हो जाओ। तो गोपियों ने कहा कि देखो कोई और माने न माने हम तो वहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं मानेगा। सब गोपियों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, पदार्थ बनाए, भगवान को भोग लगाने के लिए गए और स्वयं भगवान गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। जिन्होंने भी समर्पित किया भगवान ने सबका जो प्रसाद था वो भोग था वो ग्रहण किया। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो गोपियाँ जा नहीं सकी और घर से ही भगवान गोवर्धन का स्मरण करके उन्होंने भोग लगाया। भगवान ने लंबी भुजा करके हाथ करके और वो भोग भी ग्रहण कर लिया। भगवान तो भाव के भूखे, जो भाव से दे भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। और सबने पूजन किया, उस पूजन करने में स्वयं भगवान कृष्ण भी थे। दूसरों को प्रेरित करने के लिए भगवान अपने ही विग्रह की पूजा कर रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। बच्चों को अच्छी चीज सिखानी है तो उसका आचरण बड़ों को स्वयं करना चाहिए। ये भी भगवान ने यहाँ दिखाया। अपनी पूजा भगवान स्वयं करने लगे और दोनों ही रूप में भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ। और गिरिराज का पूजन किया। 2 शब्द और गा लीजिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और झांकी और झांकी और झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और झांकी बनी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 7 कोस में रूप है तेरो, 7 कोस में रूप है तेरो। संकट दूर करो
भगतन के तुम सरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगतन के तुम सरदार सरदार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराजी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय।